अगर 20-25% लिवर काम कर रहा है तो चांसेस हैं। सो पहला प्रोडक्ट है लीवर वन कैप्सूल, दूसरा प्रोडक्ट है क्रिल वन, तीसरा प्रोडक्ट है हेमोफोर्टिन, सॉरी, एसबीटीसी जूस। लिवर वन कैप्सूल, क्रिल वन, एसबीटीसी जूस। मोहम्मद जी ने पूछा जीपीएम लेने का सही तरीका क्या है? ट्वाइस डेली आफ्टर फूड। थैंक यू जाकिर जी। उन्होंने लिखा मेरा फेस काफी ग्लो कर रहा है। मैं रोजाना 5-6 प्रोडक्ट यूज करता हूँ एस्ट्रोनिया वन का। बिशॉप जी ने लिखा है पाइल्स के हेमोरॉइड्स के लिए क्या देना है? थोड़ा फास्ट जाता हूँ, अभी 10 मिनट ही बचा है। सुबह शाम, रात को सोने से पहले और सुबह खाली पेट कम से कम 20 से 30 ml एबीबीटी जूस। पाइल्स के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, हेमोरॉइड्स के लिए, फिस्टुला के लिए, फिशर्स के लिए। रात को सोने से पहले 30 ml एबीबीटी जूस, सुबह उठ के 30 ml एबीबीटी जूस। अगर वजन ज्यादा है, 80-90 किलो है, तो एबीबीटी जूस का डोज बढ़ाना होगा। खाने के बाद जीपीएम सिरप, लिवर वन कैप्सूल और पाइल वन का कोर्स स्टार्ट करें। पाइल वन में 67 कैप्सूल आता है, अकॉर्डिंगली आप उसका डोसेस को ले, और ये 90 डेज के लिए आपको कंटिन्यू करना है। दक्षा जी ने लिखा है सायटिका। सायटिका और स्पॉन्डोलाइटिस ही है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया। ऑर्थो वन, ब्रेन वन, कैलमेक टी, कोलाजेन, क्रिल। अरुण जी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए प्रोस्टेट वन। व्हाइट डिस्चार्ज के लिए बोल दिया। बेबी नहीं हो रहा उसके लिए भी बोल दिया। ये सबल 18 साल का लेडी है, ये भी मैंने बोल दिया। यूरिक एसिड प्रॉब्लम, फुट पार्ट बर्निंग सेंसेशन, स्पेशली द यूरिक एसिड की प्रॉब्लम। जो आपने सिम्टम्स लिखा वही का ही सिम्टम है। आई एम फीमेल 64 हैविंग बीपी प्रॉब्लम। ओके। सरस्वती जी, आप लोगों को एक चीज मैं दिखाऊंगा। एक लिस्ट दिखा रहा हूं, इस लिस्ट को आप लोग ध्यान से देखें। प्यूरिन, यूरिक एसिड के लिए आप लोगों को ये समझना होगा कि प्यूरिन क्या है। कुछ खाने में ऐसे बहुत सारे फूड है जिनमें प्यूरिन होता है, उसको प्यूरिन रिच फूड या फिर प्यूरिन बेस्ड फूड बोला जाता है। जनरली ये एनिमल फूड में ज्यादा होते हैं, लिविंग सेल में होता है। कोई भी लिविंग सेल जिसमें न्यूक्लियस है, जिसमें डीएनए है, डीएनए प्यूरिन से बना है। सो लिविंग सेल में प्यूरिन रिच फूड, प्यूरिन ज्यादा होता है, और ये ज्यादा होने से ही आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। तो पहले इस लिस्ट को आप लोग ध्यान से देखें। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। फ्रुक्टोज का मतलब कोई भी मीठी चीज जो बाहर से मिलती हो, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, इससे प्यूरिन बढ़ेगा। दूसरा है कॉर्न सिरप। बाहर के जितने भी फ्राइज होते हैं उसमें कॉर्न होता है। सबसे खतरनाक तो अल्कोहल एंड बियर होता है, इसमें इससे बहुत ज्यादा प्यूरिन बढ़ेगा। रेड मीट, ऑर्गन मीट, लिवर, सेलफिश, श्रिम्स, ये सारे जो ऊपर के 4 कैटेगरी है, इससे प्यूरिन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जो आपके लिए बहुत अच्छा है वो है चेरीज, विटामिन सी, कॉफी, स्कीम्ड मिल्क और पानी। तो सबसे पहले आपने इन खानों को अवॉइड करना है और अच्छे खानों को
पिक करना है। पानी ज्यादा पीना है, साथ में यूरिक वन सुबह दो, दोपहर को दो, शाम को दो। 6 कैप्सूल दिन में लेना आप शुरू करो, तो एक ही दिन में आपका सिम्टम्स कम हो जाएंगे। जब आपके पूरे सिम्टम्स कम हो गए, आपका पेन वगैरह कम हो गया, तब भी अगले 3 महीने तक एटलीस्ट एक एक कैप्सूल दिन में आप लेना जारी रखें। ये था सरस्वती जी के लिए जवाब। अभी बाकी सवाल आज नहीं ले रहे हैं। एक टेस्ट में नहीं था, और मैं रिकॉर्डिंग में मेरा डाल शेयर करेंगे। मेरा नाम संजीव कुमार। हम सर सहरसा जिला से बिलोंग करते हैं। हम अपने मम्मी का डायबिटीज जो सही हुआ है उसको लेके इतना खुशी है कि सर हम खुशी का अब कितना लेवल होगा वो हम नहीं बता सकते हैं। और दूसरी बात कि मम्मी का, जैसे मेरे हर घर जाते हैं तो हर घर में तो किसी न किसी बीमारी से कोई न कोई परेशान रहते ही है। तो मेरे मम्मी के बारे में पता नहीं था कि मेरे मम्मी को जो है डायबिटीज है। मम्मी ऐसे प्रॉब्लम बोली। हमने उस डायबिटीज लेवल जब चेक किया तो 431 शो किया। मेरा तो दिमाग सन्न रह गया कि 431 है, कभी डायबिटीज का टेबलेट भी नहीं खाई है, ये कैसे होगा। तो मैंने 2 पत्ता अंग्रेजी का सिर्फ लेवल डाउन करने के लिए ला के दे दिया। उसके बाद मैंने एस्टोनिया वन का प्रोडक्ट लगभग एमाजिंग 14, डैब वाइटल, एसबीटीसी, काल एमजी, ये सब मैंने दिया। उसके साथ एक I1 भी दे दिया, क्योंकि डायबिटीज से पीड़ित आदमी को तो थोड़ा और डिजीज उत्पन्न हो जाता है, तो थोड़ा आंखों जी। का भी था। तो उसका हमने 3 महीने तक लगातार डाइट कराते हुए, अपने खान पान का लाइफ स्टाइल चेंज करवाते हुए रीडिंग करता रहा, तो 431 से आया 150 पे। तो हमने सोचा अब लगता है 150 तक ही रहेगा, इससे नीचे नहीं आएगा। लेकिन यही अगर जुलाई लास्ट महीने में 26 को मैंने चेक किया, तो शाम का समय था तो 66 आया। 66 आया तो मेरा तो दिमाग हिल गया कि साला एकाएक इतना कैसे हो गया। तब फिर मैंने संतुष्टि के लिए सुबह में चेक किया, फिर देखा कि 75 है। तब मैंने खुश हुआ कि अब लगता है मेरी मम्मी खतरे से बाहर निकल चुकी है। तब उनको मैंने रात में बोला कि मम्मी थोड़ा जो है मीठा उठा खा लो, उतना नीचा भी नहीं करना है। तो उन्होंने थोड़ा मीठा उठा खाई तो 95-96 तक गया एक्सेस। उसके बाद मेरी मम्मी सवाल करती है कि क्या यह और मुझे खाना है। तो हमने बताया कि देखिए, अब आप अपना परहेज पे रहना है। खाने की इच्छा है तो खा सकते हैं, नहीं तो दैव भाइटल का भी आवश्यकता नहीं है। तो सर यह दूसरा खुशी है मेरे घर में, जो कि पहला खुशी मैंने इससे पहले शेयर किया था अपना फैटी लीवर से, जो कि मैं बहुत परेशान था, एजीएमएस कहाँ कहाँ से निराश होके परहेज का सामना कर रहा था। और दूसरी बार मैंने रिजल्ट अपने ही घर में, ये रिजल्ट देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिंदगी को दोबारा फिर नया सिरा से शुरू किया जा सकता है। सिर्फ धैर्य की आवश्यकता है। अगर जो धैर्य को खो दिया, उसके लिए एलोपैथ का दरवाजा खुला हुआ है, आप जा सकते हैं। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू बहुत सर। अच्छा टेस्टमनी रहा, और उम्मीद 3-6 महीने तक जारी रखे। थैंक यू सर, थैंक यू। जारी थैंक यू सो रखेंगे। मच संजीव जी फॉर ज्वाइनिंग।